शीट निकालिए। क्या हुआ? हाँ, क्यों नहीं बांटना है? शीट किसके किसके पास नहीं है? हाथ उठाइए, इनको शीट प्रोवाइड कर दीजिए। हमने क्वेश्चन कहां तक करा दिया? 132 करवाना है ना। आइए, ABCD एक साइक्लिक करा तो दिया है, 132 करवा दिया है, नहीं करवाया क्या? हो गया है 132, याद आ रहा है मुझे। अब आइए 133 देखिए। ट्रायंगल ABC में PQ BC के पैरेलल है, तदनुसार यदि AP is to PB is equal to 1:2 एंड AQ is equal to 3 सेंटीमीटर, AC की लंबाई क्या होगी? हो जाएगा एक बार में। 133 देखिएगा, A है, B है और ये C है। यहां पर PQ जो है BC के पैरेलल है, AQ की वैल्यू 3 है और AC की वैल्यू पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है। AP PB 1 और 2 का रेशियो है, हो जाएगा एक बार में। 1 बराबर 3 के तो 2 बराबर 6 के, तो 6 3 9। पूरा AC पूछा है ना। हाँ, AC किसके बराबर? 9 सेंटीमीटर की। ये आपका आंसर है। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन किया आप लोगों ने शीट 1 में, हो जाएगा। आइए देखिए, त्रिभुज ABC परिवृत्त में, त्रिभुज ABC के परिवृत्त में, के कर लीजिए, के परिवृत्त में डी रेखा A शीर्ष बिंदु पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि DE पैरेलल टू BC है। यदि AB बराबर 17, AC की लंबाई किसके बराबर होगी? आपसे पूछा गया है। वन 134 देखिए, ये B है, ये C है, ये रेखा क्या है? DE है ना, DE पैरेलल टू BC है। AB की वैल्यू दे रखा है 17, तो आपसे पूछा गया बताइए AC कितना होगा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन पैरेलल है, अगर ये थीटा तो ये लाइन पैरेलल होने से ये भी थीटा। अब सुनिएगा, आप बताइएगा, ये थीटा तो हमने बोल दिया ये भी थीटा, क्यों? मेजर 1, हाँ एकदम सही बोल रही है। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होता है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? ये थीटा तो ये भी थीटा है। किसी को डाउट आ रहा है समझ में? ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखिए ध्यान से, जब किसी त्रिभुज में ये दो कोण बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, तो थीटा बराबर ये 17, तो ये भी थीटा बराबर 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये अगर 17 तो ये भी 17। फिर से बता दूं, एक आपका त्रिभुज है ABC, इसका एक परिवृत्त है और A बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है DE जो कि पैरेलल है BC के। बोला गया है अगर AB बराबर 17 तो AC कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मैं थीटा बोलूं तो ये भी थीटा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से, आंतरिक एकांतर कोण से, और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ऐसा क्यों? जीवा और स्पर्श रेखा यानी कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होता है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्त खंड में बने कोण के बराबर होता है।
तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? अब चलिए ध्यान से देखिए, अब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर। थीटा के सामने ये 17, सॉरी ये थीटा के सामने ये 17, तो इस थीटा के सामने भी ये 17 होगा, तो AC बराबर क्या आएगा? 17। क्लियर हो गया? अब चलिए वन 135 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 135 135 समद्विबाहु त्रिभुज है, नाम क्या है इसका? ABC। अब क्या बोला है? AB बराबर AC भी बोल रखा है, और उसमें B तथा C से गुजरने वाले एक वृत्त AB तथा AC को D और E पर काटता है। AB तथा AC को D तथा E पर काटता है। ठीक, क्या बोला गया है? DBCE चतुर्भुज में D और BC भुजाएं किस प्रकार की होंगी? ये भुजाएं दोनों कैसी हैं, ये पूछा गया है आपसे। पैरेलल होंगी। क्यों? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी बताइए? हाँ, अच्छा एक चीज, ये थीटा और ये थीटा पहले से है, पहले से ये गिवन है। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं वाली आधार वाली क्या हो जाएंगी? ये दोनों कोण आधार वाले क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर है सबको? अब बच्चों हमको बताइएगा आप लोग, क्या ये थीटा तो ये थीटा नहीं होगा? क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर ये थीटा तो ये भी थीटा नहीं होगा, और जब ये थीटा तो ये भी थीटा दिखने लगा अपने आप संगत कोण से, ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? पैरेलल। आ गया समझ में? संगत कोण लग गया, फिर यहां ये थीटा तो ये थीटा, तो दोनों के दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ऐसे आप फटाफट बता लेंगे। आ रहा है सबको समझ में? सभी लोग बताइए तेजी से। दोबारा बताऊं? क्लियर हो गया? बताइए। न्यू स्टूडेंट हैं आप, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सब समझ में आएगा बाद में। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। मैं ये डू योरसेल्फ में डाल रहा हूं 136, आपको करना है। हो जाएगा? एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है, बाह्यकोण वाली प्रॉपर्टी लगेगी। 136 डू योर सेल्फ हो जाएगा? छोड़ रहा हूं मैं इसको। आइए 137 पे आइए। 137 त्रिभुज है एक आपका, नाम है इसका ABC। आगे क्या बोला है? G इसका केंद्रक है, AB बराबर है 15, BC बराबर है 18 और AC बराबर है 25। GD का मान याद करिए, जहां D BC का मध्य बिंदु है। D मिड पॉइंट है, तो बच्चों अगर A से D को मिलाएंगे तो ये मीडियन होगी। सही है। और G इसका यहीं पर एक पॉइंट होगा, क्योंकि ये केंद्रक है, तो केंद्रक किस पर होता है? माध्यिका पर। तो आपसे GD पूछा गया है। क्या पूछा गया है? GD। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो सबसे पहले आपको AD निकालना पड़ेगा, पूरी पूरी माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो माध्यिका वाला एक प्रमेय होता है जिसको कहते हैं अपोलिनियस प्रमेय, अपोलिनियस थ्योरम। आया समझ में? माध्यिका वाला प्रमेय भी इसको बोलते हैं। इससे माध्यिका बड़े आराम से निकल के आती है। तो अपोलिनियस प्रमेय क्या होता है वो नोट डाल के लिख लीजिए, शायद अभी नहीं पढ़े हैं ना आप लोग। नोट अपोलिनियस प्रमेय। अपोलिनियस थ्योरम। क्लियर है सारे बच्चों को? इसमें क्या होता है, या माध्यिका वाला प्रमेय बोल लीजिए।
ए है, ये बी है, ये सी है। एडी क्या है इसकी? एक माध्यिका है। तो होता क्या है, जिन दो भुजाओं के शीर्ष से ये एडी निकल के आई है, उन दो भुजाओं के वर्गों का योग, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, उन दो भुजाओं के वर्गों का योग, इस माध्यिका के वर्ग, माध्यिका का वर्ग यानी कि एडी स्क्वायर, और जिस पर ये गिरी हुई है उसका आधा, तो आधा मतलब बी डी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, कुछ भी बोलिए। ये माध्यिका है एडी, एडी क्या है? माध्यिका है। इसमें लिख लीजिएगा एडी मीडियन है, माध्यिका है। तो जहां से ये माध्यिका निकली है उन दो भुजाओं के वर्गों का योग, इस माध्यिका के वर्ग और ये जिस पर गिरी है उस भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। यही है अपोलिनियस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, माध्यिका वाला प्रमेय भी कहते हैं। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको एग्जैक्टली इसको क्या करना है? याद करना है। आया समझ में बच्चों? यह है माध्यिका वाला प्रमेय यानी कि अपोलिनियस थ्योरम। क्या होता है? इन दो भुजाओं के वर्गों का योग इस माध्यिका के वर्ग और ये जिस पर गिरी है उस भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। क्या हिंदी में भी स्टेटमेंट लिखाना पड़ेगा कि समझ गए? क्लियर हो गया? अगर ये फिगर होता, जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, QS माध्यिका है, QS इसमें माध्यिका है, तो चलिए आप नहीं, आप बता दीजिए अपोलिनियस थ्योरम से क्या होगा? QR का स्क्वायर QP का स्क्वायर इज इक्वल टू QS का स्क्वायर RS का स्क्वायर का इंटू 2 टाइम्स। सही है, वेरी गुड, एकदम सही बोला आपने। सही है बच्चों? क्यों? प्रवेश मिश्रा जी क्लियर है सब? चलिए देखिए, तो ये आपका अपोलिनियस थ्योरम है, नोट कर लीजिए, इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने अलग से क्वेश्चन में? शायद थियरी वाली शीट में था भी नहीं, ये था अपोलिनियस, छूट गया था। देखिए हर एक थ्योरम जो थियरी वाले में नहीं है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आ जाएगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, तो हम इसमें लगाएंगे अपोलिनियस, अपोलिनियस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी या सी डी, कुछ भी बोल दीजिए, दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। चलिए तो 15 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी यानी कि 9 का स्क्वायर। बी डी बराबर क्या? थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, कैलकुलेट करके बताइए बी डी बराबर क्या? अच्छा बी डी नहीं, एडी, एडी माध्यिका ना, हाँ एडी बराबर 1/2 रूट 86, यही आ रहा है 1/2 रूट 86। ये आ गया बच्चों। हमको चाहिए जीडी, हम जानते हैं जीडी क्या होगा, बताइए? टोटल का 1/3 होगा, बता दीजिए आप लोग। 2:1 के रेशियो में इसको बंटना है, तो ये 2 तो ये 1, तो जीडी की वैल्यू क्या होगी? 1/3 ऑफ टोटल मीडियन। आया समझ में? तो क्या कर देंगे आप, एडी का लिखेंगे इसको 1/3, तो एडी की वैल्यू है 1/2 रूट 86 इंटू 1/3, तो क्या आएगा 1/6। गलत बोला है, कितना आ रहा है? 2 रूट 86। श्योर है? यही है, कोई बात नहीं। तो आप ये तो जानते ही हैं कि जो जीडी होगा वो एडी का 1/3 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जी है वो सेंट्रॉयड है, केंद्रक है, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। तो ये 2 तो ये 1, तो ये जीडी क्या होगा? 1 होगा। कितने में? 3 में। तो 1/3 ऑफ एडी हो गया आपका जीडी। तो एडी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 रूट 86 इंटू 1/3।
तो क्या आ रहा है 2/3 रूट 86 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। अपोलिनियस का प्रमेय किया, सॉरी अपोलिनियस प्रमेय का यूज किया गया है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। 2√86 आया था, हरिओम मौर्य भी कह रहे थे। हो गया? क्यों नहीं हुआ? 1/3 कहां से हुआ है? देखिए, जो आपका जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है, ठीक। तो ये जो AG होगा, AD का क्या होगा 2/3 होगा, और जो GD होगा वो AD का क्या होगा 1/3 होगा। रेशियो डिवीजन कर रहे हैं, या ऐसे भी लिख सकते थे 3 = 2√86 के, ऐसे भी लिख सकते थे 1 = 2/3√86 के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हमने 1/3 ले लिया। आपको ये क्लियर है कि नहीं? ये तो पहले से जानती होंगी आप, ठीक है। इससे पहले कहाँ पढ़ी हैं आप? कहीं पढ़ी होंगी, फाउंडेशन है कुछ, ठीक है। इंटरमैथ है? इंटरमैथ है, गुड। हो गया? आइए देखिए, अब 138 138 नंबर का क्वेश्चन है। मिटा दूं? पीछे तक सभी बच्चे बताइएगा। देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तदनुसार दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? पहले एक बड़ा वृत्त बनाइए और बड़े वृत्त के ही अंदर क्या है? छोटा वृत्त है, ठीक। अब ये हमको समझना है कि दोनों के सेंटर कहां सेट हो रहे हैं। छोटे वाले की त्रिज्या क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या, अरे ये रद्दी सवाल, ये तो सिंपल है, 4 आएगा। क्यों हम फिगर बनाए भाई? ये तो रद्दी क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं ना दो वृत्त। बड़े की त्रिज्या 6 तो छोटे की त्रिज्या 2 होगी, 2 नहीं 4 होगी, तभी तो अंतर 2 आएगा। बड़े की त्रिज्या 6, उनका अंतर 2, तो पक्का छोटे की त्रिज्या 4 है। डायरेक्ट आंसर दे देंगे। क्या आएगा आंसर? स्मॉल r = 6 - 2, यही तो आएगा 4 सेंटीमीटर। बताइए कि कराना पड़ेगा? चलिए देखिए, 139 नंबर का क्वेश्चन है। डू योरसेल्फ में डाल दें? कितना आंसर आ रहा है? डू योरसेल्फ लीजिए। अब आइए, अगला क्वेश्चन है आपका 140। त्रिभुज ABC में BAC बराबर बोल रखा है 90 डिग्री और AB बराबर BC/2। एंगल ACB का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। आइए देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। 90 है, ये A है, ये B और ये C ले लीजिए, और BC का आधा है AB, इसका मतलब ये 2x, तो ये क्या होगा x। सहमत है? BC का आधा है AB, तो अगर ये 2x तो ये x। जब हम आपको पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस तो वहां एग्जैक्टली ये बताया जाएगा ये ऐसी स्थिति 60 डिग्री पे होती है। कितने डिग्री पे होती है? 60 डिग्री पे होती है। मैं बताऊंगा, वो चीज याद करनी होती है। अगर आप कंपटीशन देना है तो ये √3 है, ये 1 है तो ये 2, ये अगर ये 1 है ये √3 तो ये उस केस में भी 2, ये 1 है ये 1 है तो ये √2। ये रेशियो आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तब जाके हाइट एंड डिस्टेंस के ओरल हो जाते हैं क्वेश्चन, फिगर बना के ही हो जाते हैं एक बार में। तो चलिए, यहां पर ये चाहिए हमको ना, कि कुछ और चाहिए? ACB कोई बात नहीं, ये 60 तो ये 30 आएगा, खैर कोई बात नहीं। ये कोण चाहिए हमको, मान लिया ये थीटा है, मान लिया ये थीटा है, तो इसके लिए हम उठा लेते हैं sin θ = लंब बटा कर्ण। आता है फॉर्मूला, यही होता है ना? बताइए। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि जो भी कोण आप उठाते हैं उसके सामने वाली भुजा को ही लंब माना जाता है। परपेंडिकुलर यही होता है आपका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? x, और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, कर्ण की इंग्लिश हाइपोटेनियस होती है 2x। x x कैंसिल, तो sin θ बराबर 1/2
और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की, साइन थीटा। थीटा बराबर क्या? 30 डिग्री। ये आंसर आ गया। कंपेयर कर लिया एंगल को आपने, साइन से साइन कटा मत दीजिएगा, कटता नहीं है, ठीक है, सही है। चलिए अब आ जाइए, ये हमारा 140 नंबर का क्वेश्चन था। अब आइए 141 पे आ जाइए। डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं, डाल दूं बच्चों डू योर सेल्फ में? 60 आ रहा है ना, सबका आया है? डू योर सेल्फ कर जरूर लीजिएगा, हो जाएगा। आंसर आ रहा है 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार फिगर बनाएंगे हो जाएगा, ठीक है। अभी आप नए हैं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखिए 142, 142। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण AC तथा BD समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होगा? आमने सामने की भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। ये ऐसा ही एक थियरम है, अभी मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये वेरीफाई हो जाएगा अभी। देखिए ये फिगर है ऐसे, ये 90 डिग्री है, यहां पर A है, B है, C है, D है और ये O हो गया। 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे क्योंकि बोला गया है कि चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि असमान भुजाओं वाला ये एक चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं बराबर नहीं है। तो असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण AC और BD एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करते हैं? समकोण पर। तो क्या सही है ये बताना है। तो इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर बराबर इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर होता है। ये तो मैं रेडीमेड रिजल्ट आपको बता रहा हूं, कैसे होता है वो मैं दिखा दूं आपको। देखिए यहां लिख सकते हैं, यहां बताइए AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। फिर BC का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। CD के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। सही है, आ रहा है समझ में? फिर सुनिए, AD के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताइए? OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, इसको और इसको जोड़ दूं तो फिगर क्या होगा? बराबर हो जाएगा। देखिएगा कैसे, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये बराबर किसके होगा बताइए? AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो क्या हो रहा है? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? AD का स्क्वायर कह सकते हैं। और OB के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? BC का स्क्वायर। प्रूव हो गया? AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि इसको ही जोड़ना है। हो सकता है ऐसा आपके दिमाग में ना आए कि इसको ही जोड़ना है, तो क्या कर लीजिएगा? GTO। क्या कर लेंगे? GTO, गो थ्रू ऑप्शन। चारों ऑप्शन में बारी बारी मान डाल के देखिएगा कहां पर LHS और RHS क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। बी वाला आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है, बी वाला ही आंसर सही है ना। AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आ गया? यस। किसका? OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर कहीं है?
डायग्राम में ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ओ ए का स्क्वायर जोड़ दिया और ओ सी का स्क्वायर जोड़ दिया, तो ये क्या होगा आपका? ये अगर मान लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं कि डायरेक्ट ये थोड़ी बोला जा सकता है, ऐसे कैसे होगा? आपका ए ओ प्लस ओ सी करेंगे तब ए सी आएगा। आया समझ में? ओ ए प्लस ओ सी करते हैं तब आपका क्या आता है बताइए? जैसे ये देखिए, ये 3 है, ये 4 है, समझिए बात को। आप अगर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? आप बोलेंगे आना चाहिए 4 3 7 का स्क्वायर। आ रहा है क्या? क्यों? ऐसे नहीं होता, वो नॉर्मली आपका ओ ए प्लस ओ सी जुड़कर ए सी बनेगा, स्क्वायर जुड़कर नहीं आपका ए सी स्क्वायर बन जाएगा। कौन बालक था? बहुत ही भयंकर कंफ्यूजन था आपको। तो यहां पर 3 है, यहां 4 है, तो क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है क्या? बताइए, होगा? नहीं, स्क्वायर में कैसे होगा? वैल्यू चेंज होती है ना। यस, ये गलत है। ठीक है, रुक जाइए। ठीक, हाँ ऐसा होता है ऐसा ही प्रॉपर्टी है ये, इस केस में ऐसा होता है, ये प्रूव हुआ है। आया समझ में? क्या ऐड क्यों किए हैं? क्योंकि ये प्रूव करने के लिए कि ऐसा होता है कि आमने सामने की भुजाओं के वर्गों का योग क्या है? बराबर है। ऐसा होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा बच्चों है, समबाहु मतलब क्या? समबाहु, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, इसलिए इस तरह प्रूव करने के लिए हमने ये काम किया है। ठीक है, आमने सामने की भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, हाँ अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई, मान लिया, अच्छा हो सकता है याद ना हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं होता, तो अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या है? जीटीयू। जीटीयू है पहला ऑप्शन है आपका ए वाला, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। सुनिए, ए बी के स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और बी सी के स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और डी ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। देखिए यहां से आपका ओ सी से ओ सी कटेगा, ओ ए से ओ ए कटेगा, फिर चीजें बराबर नहीं दिखाई दे रही हैं। बराबर दिख रही चीजें? नहीं दिख रही हैं। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? गलत। अब बी वाले को चेक करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ओ डी के स्क्वायर से ओ डी का स्क्वायर कट गया, ओ बी के स्क्वायर से ओ बी का स्क्वायर, ओ सी के स्क्वायर से ओ सी का स्क्वायर, ओ ए के स्क्वायर से ओ ए का स्क्वायर। दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी ये चीज क्या है? सही है। आमने सामने की भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा? बराबर होगा। ये चीज प्रूव्ड है। अगर मान लिया आपको ये रिजल्ट नहीं पता तो ये काम कर सकते हैं। थोड़ा और शार्प होंगे तो भी आप रिलेशन मिला सकते हैं, बना सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे पता चल जाएगा बी वाला ही सही है, क्योंकि प्लेन प्लेन जोड़ने पर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अपोजिट आप ऐड करेंगे तो फिर आपकी चीजें कट जाएंगी, हो जाएगा काम। अनिल, चल रही है ना क्लास सब? आइए 143 पे देखिए। पी केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास ए बी के छोरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि बिंदु सी पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा अन्य दो स्पर्श रेखाओं का क्यू तथा आर पर प्रतिच्छेद करे तो क्यू पी आर का मान कितने अंश में होगा? सबसे पहले देखिए, आप एक आइडियल फिगर बना के भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं एक बार में।
आइडियल फिगर हम अभी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मन में आपके क्या आता है बनाइए। देखिए आप लोग के मन में क्या आया है इसका फिगर। हाँ यही सबसे पहले मन में आता है, यही आता है। अच्छा वो आगे क्यों बढ़ा दिया आपने, जरूरत थी क्या? अच्छा जरूरत थी क्या उसकी, पूछ रहा हूं, जरूरत थी क्या बताइए। चलिए करिए। आइए देखिए, सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आता है। ये वृत्त है, ये इसका क्या है, व्यास यानी कि डायमीटर है, ये सेंटर हो गया। P है इसका सेंटर, P है सेंटर, और AB के दोनों छोरों पर ये आपकी स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखा कहीं जाके आगे मिलेगी ही नहीं, पहली चीज आया समझ में। यह स्पर्श रेखा कहीं मिलेगी ही नहीं, क्योंकि व्यास के दोनों छोरों से यानी कि दोनों एंड से आपकी दो टेंजेंट खींची गई है। अब क्या बोला है, यदि बिंदु C पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा अन्य दो स्पर्श रेखाओं को Q और R पर प्रतिच्छेद करे। आपके दिमाग में ये फिगर आता है, कहां पर, C पर। C पर एक स्पर्श रेखा इन अन्य दो स्पर्श रेखाओं को Q और R पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो पूछा गया बताइए QPR कितना होगा, ये पूछा गया। ठीक, एक सामान्य सा फिगर आपने बनाया है, जनरल फिगर है। थोड़ा अगर स्टैंडर्ड फिगर हम बनाना चाहें यहीं पर, तो ये देखिए व्यास हो गया A और B, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। C हमने इसके मध्य में ले लिया, कहां ले लिया, मध्य में। तो अब अगर ये इस तरह से चला गया ना बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। अगर मध्य से ये चला गया तो ये मिड हो गया, अगर मिड से लेके चले गए तो C पॉइंट कहां है, यहां मिड पे है, तो ये मिड से अगर चला गया तो ध्यान से देखिएगा, फिर ये Q है, ये R है, तो ये आपको चाहिए ये अगर आपको चाहिए तो निश्चित रूप से यहां ये 90 डिग्री आएगा और एक बार में आएगा। आप अगर इसको यहां से मिला देंगे तो क्या ये दो वर्गों में बटेगा बच्चों, ये 90 था ही, ये 90 था ही, ये भी 90 हो गया। ध्यान से देखिए, ये बराबर था, ये सब बराबर ही था, निश्चित रूप से ये एक वर्ग बनेगा और ये भी क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो यहां भी ये इसके पैरेलल तो हो जाएगा ना, बताइए। ये 90 तो अपने आप ये भी 90 हो जाएगा, ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 45, सीधे डायरेक्ट दिखाई दे गया क्या, 90। अगर आइडियल फिगर आप बनाए तब एक बार में आंसर मिल गया 90, एक बार में आंसर दिखा है 90। समझिए बात को, लेकिन आपके दिमाग में ये आता नहीं है, सबके दिमाग में वही पहला फिगर आया होगा। बताइए आप लोग, सच्चाई है कि नहीं? दूसरा वाला आया था आप लोग के दिमाग में? क्या बात है, मास्टरमाइंड है आप लोग तो। कितने लोगों के दिमाग में दूसरा फिगर आया था? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुड। इंग्लिश की क्लास आप लोगों की कैसी चल रही है? इंग्लिश की क्लास आप बताइए, सही चल रही है? DK सर वाली क्लास की बात कर रहा हूं मैं, सही है? समझ में आ रहा है इंग्लिश? क्या हो गया बताइए बच्चों, क्लियर हुआ? ये हमने C यहां मिड पे ले लिया था, बीचों बीच ले लिया था, आराम से एक बार में आंसर मिला। अब यहां पर नहीं ले रहे हैं तो ये 90 लेंगे, ये 90 लेंगे। अब देखिए इसको हम क्या बोल दें, अल्फा, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा।
तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब देखिए ये आपका बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, बताइएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर आप इसको निकालना चाहें तो काम चलेगा? रुके रहिए। सॉरी बच्चों, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये तो गलत बोल दिया ना मैंने 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, और ये बीटा तो ये बीटा। ये 90 माइनस अल्फा है और ये 90 माइनस बीटा है। ये दोनों कोण तो बराबर होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर। नहीं जानते क्या? बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, अगर बाह्य बिंदु को सेंटर से मिलाएंगे तो ये रेखा क्या करेगी, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। हो गया, ये छूट रहा था, गलत हो रहा था। ये अल्फा तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है, बोलने में गड़बड़ी हो गई। ये 90 माइनस अल्फा है और ये भी 90 माइनस अल्फा। ये बीटा तो ये भी बीटा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब सुनिए, आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निश्चित रूप से ध्यान से देखिए, ये 2 अल्फा और ये क्या है 2 बीटा, इसको लेने की जरूरत ही नहीं। ये 2 अल्फा और ये 2 बीटा, ये 90 90 180 हो चुका है। तो चतुर्भुज में बाकी बचे दो कोणों का योग भी 180 होगा। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180, देन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 90। अब आप बता दीजिए एंगल क्यू पी आर बराबर क्या होगा 180 माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 90, तो कितना आ गया 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया? आ गया ना। सबसे पहले यही दिमाग में आपके आता है, लेकिन थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो सी का स्थान तो फिक्स है नहीं, तो सी अगर हम मिडिल में ले लें तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हो जाएगा आराम से। देखिए हमने इसको अल्फा बोला तो ये अल्फा हो गया, अल्फा होगा ही। वाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, दोनों आपस में बराबर। अगर वाह्य बिंदु को सेंटर से मिलाएं तो ये रेखा इसको दो बराबर कोण को भागों में बांटती है। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा। हर एक बच्चा देखे तो बच्चों ये आएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जोड़कर किसके बराबर 180 के बराबर होगा, हो जाएगा ना 180 के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 90, 90 इसमें से घटा दीजिए, आ गया आंसर। या डायरेक्ट बोल सकते हैं अल्फा बीटा 90 हो गया तो पक्का ये भी क्या आएगा 90। दो कोणों का योग 90 तो तीसरा कोण अपने आप 90। ऐसे भी कह सकते हैं, कई सारे तरीके हैं बोलने के। फिगर खराब हो गया, सत्यम अग्रहरी कह रहा है। कुछ नहीं खराब हुआ, देखिए फिर से। ये व्यास है, ये P है, A है, B है। एक आपकी तीसरी स्पर्श रेखा C से गई है और इसको कहां काटी है Q पर और इसको R पे। ये आपको कोण चाहिए, ये कोण बड़े आराम से निकल के आएगा बच्चों। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा ये भी बीटा, ये 90 ये 90। क्लियर हो गया? तो ये क्या कोण आएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा। अगर बच्चों बस हमको अल्फा बीटा का मान पता चल जाए, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल जाए तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा जो पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, ये अल्फा 2 अल्फा, बीटा बीटा 2 बीटा। तो क्या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 होगा? क्यों होगा? क्योंकि दो कोणों का योग चतुर्भुज में 180 है, तो बाकी बचे दो कोणों का योग भी क्या होगा 180 होगा। तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। इसी में रख दीजिए आपका क्यू पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 90। एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आ गई 90। 180 माइनस 90 कर लीजिए 90, ये आंसर है।
समझ में आया? चलिए फिर से कराऊं, दूसरा फिगर फिर समझा दूं। चलिए अब आप लोग का क्लास वर्क दिया जा रहा है यहां करने के लिए 5 क्वेश्चन। देखिए कितने बच्चे इन पांचों में कर सकते हैं। 144 से लेके आप लोग 148 तक के क्वेश्चन करिए। अब ये नहीं कहिएगा सर घर से लगा के आए तो दोबारा लगाइए। कितने लोग लगा कर आए हाथ उठाइए, वेरी गुड, फिर लगाइए दोबारा। 144 से 148 तक क्वेश्चन अभी लगाइए। क्लास वर्क है ये आपका, देखें लगा पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन बढ़ाते जाइएगा आप, हर 1 मिनट पे क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। 145 आ चुका है आपके सामने, 145 लगाइए। 1.5 मिनट बाद क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। लीजिए हमसे अच्छा करेंगे आप, ठीक है, मेहनत करिए, एग्जाम में टॉप करिए।